अब भारतीय किसानों को मिलेगा 2026 के अंदर सुपर टॉर्क के साथ नई सीरीज का सस्ता ट्रैक्टर। यहाँ पर आप देखिए भाई साहब, कंपनी ने जो छोटे किसान भाई और एक बजट सेगमेंट के अंदर 2026 के अंदर ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए जो ट्रैक्टर है काफ़ी सफिशियंट है, क्योंकि भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर की प्राइस काफ़ी कम रखी है और साथ ही साथ हाई टॉर्क के साथ इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगा भाई साहब 245 Nm का सर्वाधिक टॉर्क, जो कि भाई साहब अपनी श्रेणी में सबसे अधिक टॉर्क है। ठीक है जी, मैं आपको इस ट्रैक्टर की पूरी जानकारी दूंगा। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो में बने रहना। मैं आपको प्राइस ही बताऊंगा, A to Z पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ इसमें मिलेंगे आपको डुअल क्लच। ठीक है जी, आपको एक ही पेडल के अंदर दोनों प्रकार के क्लच मिल जाएंगे। साथ ही साथ सेटिंग की अपन बात करें तो मल्टी एडजस्टेबल इसमें आपको कंपनी ने सेटिंग दी हुई है, जिससे किसान भाई जरूरत के हिसाब से इसको सीट को आगे और पीछे आसानी से कर पाएंगे। और साथ ही साथ भाई साहब कंपनी ने यहाँ पर आपको दिया है साइड शिफ्ट गियर लीवर के साथ इसके अंदर कंपनी जो गियर बॉक्स डाल के दिया वो आपको स्लाइडिंग में इस टाइप का इसमें आपको गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इंडिकेशन लाइट जो है वो आपको सादा टाइप की इसमें आपको इंडिकेशन लाइट कंपनी ने दी हुई है। गियर बॉक्स की बात करें तो फुल्ली साइड शिफ्ट यहाँ पर आपको 1 2 3 4 और रिवर्स इस साइड मिलेंगे। और साथ ही साथ ब्रेक टाइप की अपन बात कर ले तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको तेल में डूबे हुए, पूरी तरीके से ऑयल में डूबे हुए ऑयल मट्स मल्टी डिस्क प्लेटेड वाले ब्रेक की कंपनी यूज करती है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो काफ़ी खुला डोला और काफ़ी स्पेशली कंपनी ने प्लेटफॉर्म डिजाइन किया हुआ है। क्लच टाइप की बात करें तो एक ही पेडल के अंदर आपको दोनों प्रकार की क्लच मिल जाती हैं, जो कि हाफ प्लार पर ट्रांसमिशन और फुल पे PTO काम करता है। और साथ ही साथ ड्राइवर के ही रेंज में DCPC लीवर मिलेंगे, जो कि काफ़ी आसानी से अपने जो ड्राइवर भाई है, किसान भाई मतलब अपनी ड्राफ्ट है जो पोजीशन वो आसानी सेट कर पाए। और सामने एक विजिबिलिटी की बात करें तो सामने एकदम क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि इस ट्रैक्टर का जो शेप है वो आपको सकड़ा सा हल्का सा आपको एरोडायनामिक शेप में कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है जी। और भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 55 लीटर का काफ़ी बड़ी साइज का फ्यूल टैंक मिलेगा। और साथ ही साथ पिछले हिस्से की ही बात कर लें तो कंपनी ने जो पिछला हिस्सा डिजाइन किया हुआ है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी और मजबूत कंपनी ने पिछला हिस्सा बनाया। और साथ ही साथ इसमें मिलेगी आपको हैवी लिफ्ट, यहाँ पर कंपनी ने मेंशन की हुई। इसके अंदर कंपनी ने 2200 किलोग्राम की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी डाल दी है। और साथ ही साथ इसके अपन रेयर एक्सल की ही बात करें तो काफ़ी हैवी ड्यूटी इसमें आपको पिछला हिस्सा जो रेयर एक्सल है वो आपको मिलेगा बुल रिडक्शन के साथ, जो कि भाई सब जाना जाता है खिंचाई के मामले के लिए, ट्रैवली वर्क के लिए ही कंपनी ने स्पेशली इस ट्रैक्टर को डिजाइन किया हुआ है। और भाई इस ट्रैक्टर के अपन PTO पावर की ही बात कर लें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगी लगभग 44 HP की 6 स्प्लाइन PTO पावर। और साथ ही साथ इसकी जो हिच है वो भी कंपनी ने काफ़ी हैवी ड्यूटी और मजबूत ही डिजाइन की हुई, एडजस्टेबल है। और टॉप लिंक के अंदर आपको 3 पॉइंट लेग सेंसिंग मिलेंगे। और साथ ही साथ भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डबल DC वाल्व भी कंपनी फ्रेंडली आपको मिलेंगे। ठीक है जी, जो कि भाई साहब जिससे पावर से चलने वाला कोई भी इम्प्लीमेंट किसान भाई काफ़ी आसानी से चला लेगा। और साथ ही साथ इसके अपन फेंडर देखिए कितने हैवी ड्यूटी और एडजस्टेबल कंपनी ने डिजाइन किए हुए हैं, जिससे कि जरूरत के हिसाब से इसके जो फेंडर है वो आपको 2 से 4 इंच सकड़े या चौड़े आसानी से कर पाएँ किसान भाई। और साथ ही साथ इसमें मिलेगा आपको भाई साहब जो लोअर लिंक है वो आपको काफ़ी एडजस्टेबल मिलेंगे दोनों तरफ है। और इसमें कंपनी ने स्टेप बार भी लगा के दिया हुआ, जिससे कि इम्प्लीमेंट हेले डुले ना। कई कंपनियां क्या करती हैं अपने ट्रैक्टरों के अंदर चेन सिस्टम लगा के दे देती हैं, जिससे कि कुछ समय बाद किसानों को परेशानी का समस्या करना पड़ता है। और साथ ही साथ इसमें कंपनी ने भाई साहब फेंडरों के ऊपर ही सेफ्टी रॉड भी लगा के दी हुई है। ठीक है जी। टॉप लिंक होल्डर भी कंपनी फ्रेंडली आपको काफ़ी अच्छा खासा काम करके कंपनी ने दिया हुआ है। साथ ही फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ी साइज का डबल एलिमेंट वाला इसमें आपको ड्राई टाइप का ही कंपनी एयर क्लीनर कंपनी लगा के देती है, वो भी आपको चॉकिंग सेंसर के साथ आता है, जिससे कि भाई साहब चौक हो जाए तो भाई साहब आपके इंडिकेशन में इंडिकेट कर देता है। और साथ ही साथ फ्रंट में ही आपको भाई साहब एक साइड की 100 एच की काफ़ी बड़ी साइज की कंपनी बैटरी रख के देती है फ्रंट चूल्हे के ही अंदर, जिससे कहीं ना कहीं बैटरी की सेफ्टी भी हो जाती है। और साथ ही साथ फ्रंट लिफ्टिंग भी ट्रैक्टर नहीं होता, वेट बैलेंसिंग का भी काम काफ़ी अच्छा खासा कंपनी ने करके दिया हुआ है। यहाँ पर आपको चॉकिंग सेंसर दिया हुआ है। ठीक है जी। और भाई यहाँ पर रेडिएटर की बात करें तो काफ़ी डिसेंट साइज का कंपनी ने एल्युमिनियम टाइप का रेडिएटर लगा के दिया हुआ है। पंप की बात करें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको माइको वॉश का 3 सिलेंडर लाइन पंप के साथ ही मार्केट में होता रहा है। ऐसा नहीं है भाई साहब, इसके अंदर जो इंजन की ही बात कर लें अपन तो इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने 3308 सीसी का नॉन टर्बो नॉन CRDI दमदार इंजन रख के दिया हुआ है, जो कि लगभग 2200 RPM पे चल के इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आपको भाई साहब जो ट्रैक्टर जनरेट करने वाला है वो आपको 245 Nm का टॉर्क। और बैकअप की बात कर लें तो 28 से 30% का बैकअप टॉर्क जो ट्रैक्टर जनरेट करेगा। बोर साइज की बात करें तो 105 mm इसमें आपको बोर मिलेगा। और स्ट्रोक की बात करें तो 120 mm का इसके अंदर कंपनी ने स्ट्रोक साइज दिया हुआ है।
और साथ ही साथ इसमें आपको भाई साहब पावर स्टीयरिंग के लिए सेपरेट 1 लीटर का बॉक्स दिया हुआ है ऑयल, जिससे कि पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट रहता है, जिससे कि लॉन्ग लाइफ तक कोई मेंटेनेंस का काम नहीं आता पावर स्टीयरिंगों के अंदर। यहाँ पर आप देखिए कंपनी ने भाई साहब इसका जो हेड है बिल्कुल अलग अलग कंपनी ने डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है, जिससे कि कोई भी एक पिस्टन के अंदर कोई मेंटेनेंस का काम हो तो वो किसान भाई काफ़ी आसानी से कर पाए। वहीं यहाँ पर आपको डबल सेपरेट पंप कंपनी लगा के देती है। हाई प्रोसेसिंग वाले कंपनी ने पंप लगा के दिए। इनके अपन ऑयल फ्लो की बात करें तो 35 से 40 लीटर के बीच में ही आपको 1 मिनट के अंदर ऑयल को सप्लाई कर देते हैं। और साथ ही साथ कंपनी ने भाई साहब फुट स्टेप भी लगा के दी, जिससे कि किसान भाइयों को लंबे समय तक चलाते समय कोई समस्या होने वाली नहीं, अपने जो अपने पैरों को काफ़ी आसानी से रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए भाई इस ट्रैक्टर की जो क्लच हाउसिंग है वो कितनी हैवी कंपनी ने दी हुई है, ठीक है जी। और यहाँ पर आपको भाई साहब हीट गार्ड भी कंपनी ने प्रॉपर लगा के दी हुई, जिससे होता क्या है कि इंजन की जो गर्म हीट है वो ड्राइवर के पैरों तक नहीं पहुँचती। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको भाई साहब वाटर सेपरेटर फिल्टर भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ डबल डीजल फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है। और कंपनी ने भाई साहब इंजन के अंदर बिल्कुल सेफ्टी के लिए कंपनी ने एक चैनल लगा के दिया हुआ, जिससे कि भाई साहब कितने भी इंजन ट्रैक्टर को झटके पड़े तो भाई साहब इंजन जैसे क्रैक होने की समस्या नहीं रहती, टूटने की कोई समस्या नहीं रहती। और साथ ही साथ इस साइड यहाँ पर आप देखिए भाई साहब कितने हैवी ड्यूटी दोनों तरफ पे आप कंपनी ने पट्टे टाइप के हैवी ड्यूटी चैनल लगा के दिए हुए हैं, ठीक है जी। और साथ ही साथ यहाँ पर मिलेगी आपको 2.5 किलोवाट की सेल्फ स्टार्टर मोटर। और साथ ही साथ यहाँ पर भाई साहब ऑयल और इंजन फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है। हाइड्रोलिक फिल्टर की साइज भी काफ़ी बड़ी कंपनी ने रखी है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इस ट्रैक्टर की एसएफसी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए भाई साहब 285 किलोग्राम पर आवर्स के हिसाब से इस ट्रैक्टर की जो एसएफसी है वो रखी हुई है, जिससे कि आप एक अंदाजा लगा सकते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो कितना फ्यूल एफिशिएंट है। वहीं स्टीयरिंग की बात करें 3 स्पोक कॉम्पैक्ट साइज की विद स्टीयरिंग नोब के साथ इसमें आपको स्टीयरिंग मिलेगी, बिल्कुल कारों जैसी, ठीक है जी। और साथ साथ मीटर कंसोल की अपन बात करें तो इसके अंदर कंपनी ने भाई साहब 6 में डिजिटल टाइप का मीटर दिया हुआ है। स्टीयरिंग के बीच में आपको प्रीत का लोगो मिलेगा। इसके अंदर जो मीटर है वो भाई साहब जो डैशबोर्ड है बिल्कुल आइसर टाइप का, इसमें कंपनी ने बिल्कुल सादा टाइप का एनालॉग का जो मीटर है वो डिजाइन किया हुआ। पिछले टायर साइज की बात करें तो MRF का कंपनी ने 16/9/28 का पिछला टायर डाल के दिया हुआ, जो कि भाई साहब 50 HP के हिसाब से बिल्कुल सफिशियंट है। और साथ साथ फ्रंट टायर साइज की बात करें तो 750/16 का कंपनी ने फ्रंट टायर डाल के दिया हुआ, जिससे कि भाई साहब ट्रैक्टर HP के हिसाब से बिल्कुल सफिशियंट साइज चुनी है कंपनी। चलिए अपन फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट में आपको LED सेटअप के साथ इसमें आपको हेडलाइट मिलेंगे, जो कि रात्रि के समय में काफ़ी अच्छा खासा उजाला ये कर देती हैं, जो कि भाई साहब आप देखिए जलते समय भी कितना अच्छा खासा दिन में ये काफ़ी उजाला करेंगे। फ्रंट में ही आपको प्रीत की ब्रांडिंग, ठीक है जी, जाली ब्लैक कलर की दी हुई है। वेट कैरियर के साथ कंपनी ने इस ट्रैक्टर को उतारा है। फ्रंट एक्सल की अपन बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी और काफ़ी मजबूत इसमें आपको फिक्स टाइप का फ्रंट एक्सल मिलेगा। पावर स्टीयरिंग की बात करें तो डबल एक्टिंग बैलेंस टाइप की कंपनी ने पावर स्टीयरिंग डाल के दी हुई है। और साथ ही साथ ब्रेक टाइप की ही बात कर लें तो भाई इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डाउन टाइप के पेडल मिलेंगे ब्रेक के। और यहाँ पर आपको सुपर 6049 योद्धा और यहाँ पर आपको प्रीत की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी विद स्टिकरिंग के साथ। और साइलेंसर के ऊपर भी कंपनी ने कवर अप किया हुआ, जाली लगा के दी है, जिससे किसान भाई यदि गलती से पकड़ लें तो भाई साहब उनके हाथ जले वगैरह ना। और वहीं बोनट की ही बात करें तो भाई इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने सिंगल फीस का एरोडायनामिक शेप में बोनट डिजाइन किया हुआ। और इस साइड की बात करें तो इस साइड आपको बिल्कुल भारतीय फ्लैग के साथ इसमें आपको स्टिकरिंग मिलेंगे, प्रीत की ब्रांडिंग विद स्टिकरिंग के साथ। और यहाँ पर कंपनी साइड शिफ्ट का भी मेंशन किया हुआ। यहाँ पर आपको सुपर 6049 योद्धा, ये जो ट्रैक्टर भाई साहब योद्धा सीरीज का प्रीत की तरफ से 2026 के अंदर भारतीय किसानों के लिए रिसेंटली लॉन्च किया है, काफ़ी एडवांस फीचर्स के साथ। अब बात निकल के आती है इस ट्रैक्टर की प्राइस के बारे में, तो कंपनी ने भाई साहब काफ़ी कम प्राइस में भाई साहब 50 से 55 HP के सेगमेंट में इस ट्रैक्टर को मार्केट में उतारा है। प्राइस की बात करें तो हमारे यहाँ इस ट्रैक्टर की जो प्राइस रखी है वो आपको 6,50,000 से 7 लाख तक इस ट्रैक्टर की जो प्राइस है वो रखी है। और आप अपनी नजदीकी प्रीत की डीलरशिप पर जाकर प्रॉपर प्राइस का पता कर सकते हैं। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।